नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है एस्ट्रो संध्या चौधरी। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेम विवाह के योग की कि किसी की कुंडली में प्रेम विवाह का योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसके लिए मैंने जो मेरा पिछला वीडियो डाला था कि प्रेम संबंध या लव अफेयर्स किसी की कुंडली में है या नहीं है, वो आप कैसे देख सकते हैं, अपनी कुंडली के माध्यम से कैसे विश्लेषण कर सकते हैं। तो उसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि जो प्रेम संबंध अगर किसी की कुंडली में बने हैं तो वो क्या विवाह में परिणित हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या सिर्फ वो संबंध वहीं पर अटक कर रह सकते हैं, या कहीं उसे धोखा या छल मिल सकता है, या वह विवाह में परिणित हो जाएंगे और जातक सुखी और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगेगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे प्रेम विवाह के योग की कि किस प्रकार किसी की कुंडली में विवाह जो प्रेम था वो विवाह में तब्दील होता है या नहीं होता है। तो आज मैं इस कुंडली के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी, जैसा कि मैंने यहाँ वृश्चिक लग्न की कुंडली बनाई है। तो प्रेम के संबंध में जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला है कि हम 5th हाउस के लॉर्ड को देखते हैं, पंचमेश की स्थिति देखते हैं, या पंचम भाव में जो ग्रह बैठे हैं उन्हें भी देखा जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण है कि पंचमेश स्वयं कहाँ स्थित हैं, उन पर किन की दृष्टि है, या क्रूर ग्रह उनको देख तो नहीं रहे, राहु केतु शनि से दृष्ट तो नहीं है, यह शुभ अशुभ स्थानों पर तो वह विराजमान नहीं है। यह सब हमने पंचम भाव से देखा था, पंचमेश की स्थिति देखी थी कि छठे, आठवें, 12वें या चौथे घर में वह स्थित नहीं होने चाहिए। तो इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि विवाह, प्रेम के आगे विवाह हमने जोड़ दिया है। तो विवाह जो कि है वह हमेशा सप्तम स्थान से देखा जाता है, पति पत्नी का कारक है यह सप्तम भाव। तो यहाँ से हम विवाह को, वैवाहिक सुख को, गृहस्थ सुख को देखते हैं। तो इसी प्रेम और विवाह यानी कि प्रेम विवाह आपस में संबंध जरूरी है, यानी कि पंचमेश और सप्तमेश का संबंध बहुत जरूरी बन जाता है यहाँ पर। तो जैसा कि इस कुंडली में मैंने यहाँ मीन राशि दर्शाई है, मीन राशि के स्वामी गुरु होते हैं और 7th हाउस के लॉर्ड यहाँ शुक्र बन रहे हैं, वृषभ राशि के स्वामी। तो गुरु और शुक्र में परस्पर संबंध है या नहीं है। तो यहाँ इस कुंडली में दोनों को मैंने यहाँ साथ दिखाया है। यह किसी जातक की कुंडली है जो मेरे पास आई थी। तो यहाँ इनकी कुंडली में गुरु और शुक्र एक साथ विराजमान है, यानी कि पंचमेश और सप्तमेश की बहुत ही शुभ युति यहाँ दिखाई गई है, जो कि सप्तम भाव में ही आ गई है। यानी कि यह बहुत ही शुभ योग बन रहा है और दोनों शुभ ग्रह है। तो कहीं न कहीं यह प्रेम विवाह में तब्दील हो गया है। और साथ में बुध जो है वह भी एक शुभ ग्रह माने गए हैं, यहाँ लाभ स्थान के स्वामी माने गए हैं बुध। और यहाँ 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं, जो कि वैवाहिक सुख के बाद में जो संबंध होते हैं, यानी कि लाइफ आफ्टर मैरिज, उसको दर्शाता हुआ 8th हाउस होता है। तो यहाँ यह बुध भी सहयोग दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है पंचमेश और सप्तमेश का संबंध आपकी कुंडली में कैसा है। कहीं वह दृष्टि संबंध बना रहे हैं, या वह एक साथ विराजमान है, या वह कहीं न कहीं राशि परिवर्तन करके बैठे हैं। यह सब देखना बहुत जरूरी हो जाता है इस प्रेम विवाह का योग देखने के लिए। यानी कि अगर पंचमेश और सप्तमेश या केंद्र के घरों में एक साथ विराजमान है, या आमने सामने कहीं दृष्टि दे रहे हैं, या त्रिकोण भाव में विराजमान है और वहां से अगर कोई दृष्टि दे रहे हैं, तो भी यह प्रेम विवाह का पूर्ण योग बनाते हैं। लेकिन उसके साथ ही कई बातें और महत्वपूर्ण होती है कि ये देखना होगा कि यह योग शुभ योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, या कहीं अशुभ ग्रहों की उस पर दृष्टि तो नहीं है, राहु केतु शनि या सूर्य जैसे ग्रह उन पर दृष्टि तो नहीं डाल रहे हैं। यानी कि सूर्य भी अगर सप्तम भाव के लॉर्ड पर दृष्टि डालते हैं, या पंचमेश सप्तमेश पर कहीं न कहीं दृष्टि है, तो कहीं न कहीं विच्छेद उत्पन्न कराते हैं। थोड़ा गर्म ग्रह कहा गया है सूर्य को। तो यह कहीं न कहीं राहु केतु शनि ये थोड़ा सा विच्छेदात्मक हो जाते हैं, या छल या धोखा भी दे सकते हैं। जीवन अपने साथी को छल या धोखा भी दे देते हैं इस संबंध में जातक। तो यह सब योग देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही यह देखा जाए कि अगर उदाहरण के लिए शनि कहीं पंचमेश या सप्तमेश हो गए हैं, तो वह जातक, जैसे कि कई लोग पूछते हैं कि शनि भी क्या प्रेम विवाह कराएंगे,
अगर वो पंचमेश या सप्तमेश है और हम एक दूसरे के साथ वह युति बना रहे हैं या दृष्टि संबंध है तो इसके बारे में ये कहेंगे कि शनि जरूर से विवाह करा सकते हैं, लेकिन हाँ शनि जो कि धीमे चलने वाले ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं अगर शुभ स्थानों पर है, शुभ संबंध में है, या गुरु या बुध शुक्र जैसे ग्रहों की उन पर दृष्टि पड़ रही है, तो वह अवश्य ही प्रेम विवाह करवा सकते हैं। लेकिन कहीं विवाह में विलंब दे सकते हैं, या कहीं ना कहीं गैर सामाजिक तरीके से इंसान शादी कर लेता है, यानी कि कहीं अंतर जातीय विवाह कर सकता है, या परिवार या समाज के विरोध में जाकर वह प्रेम विवाह कर सकता है। तो इस तरह का शनि अपना रिजल्ट देंगे, यानी कि पंचमेश और सप्तमेश किस तरह के ग्रह हैं, वह ग्रह आपस में कैसी युति बना रहे हैं। तो परस्पर अलग अलग ग्रह अपना अलग अलग परिणाम देते हैं। गुरु के साथ शुक्र दोनों ही शुभ ग्रह हैं, तो ये माना जा सकता है कि यह प्रेम समाज और परिवार ने भी इसमें हाँ कर दी है और उस वजह से यह प्रेम विवाह में तब्दील हो गया है। तो यहाँ शुभ ग्रहों की स्थिति से बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट देखने आ सकता है। और साथ ही चंद्रमा और शुक्र भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं इसके अंदर, क्योंकि चंद्रमा को हम मन का कारक कहते हैं, यानी कि जातक या जातिका का मन किस तरह का है, मन कमजोर तो नहीं है। चंद्रमा वीक या कमजोर हुए या दुष्ट ग्रहों से युक्त हुए या क्षीण बली हुए तो फिर वह यहाँ नुकसान दे सकते हैं। जातक कहीं डिप्रेशन में आ सकता है, यानी सिर्फ प्रेम में वह धोखा भी खा सकता है या धोखा दे भी सकता है, क्योंकि उनका चंद्रमा यानी कि उनका मन स्थिर नहीं है, बलवान नहीं है। इसी के साथ शुक्र जो कि शादी के कारक ग्रह माने गए हैं, जिसको हम काल पुरुष की कुंडली में सप्तम स्थान में जो तुला राशि आती है उसके स्वामी स्वयं शुक्र है, यानी कि विवाह के बहुत ही महत्वपूर्ण कारक ग्रह शुक्र। तो यार शुक्र की स्थिति देखनी बहुत जरूरी हो जाती है। यहाँ तो जैसे कि शुक्र सप्तमेश होकर सप्तम में ही बैठे हैं, लेकिन हर एक की कुंडली में ऐसा योग नहीं होता है। शुक्र कहीं भी स्थित हो सकते हैं, लेकिन वह छठे आठवें भाव में अगर अपने शत्रु ग्रहों से दृष्ट है या युक्त है, या छठे आठवें भाव में राशि के हिसाब से खराब हो रहे हैं, या कैसे भी करके यह दुष्ट स्थानों पर यहाँ आ गए हैं, जैसे ये मृत्यु का घर है, ये पाताल का घर है, यहाँ अगर आ गए हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रेम विवाह में जरूर बाधा लाते हैं। प्रेम जातक कर सकता है, लेकिन वह विवाह में परिवर्तन नहीं करा सकता उसका, क्योंकि शुक्र उनका कमजोर हो गया है, विवाह का योग नहीं बना रहा है, प्रेम संबंध में विवाह का योग नहीं बना रहे हैं। तो वह जातक हो सकता है कहीं ना कहीं माता पिता या समाज उसमें रोड़े अटका सकता है। तो इसी वजह से शुक्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भोग का कारक शुक्र है, लग्जरी और दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र है, तो इसीलिए चंद्रमा और शुक्र की स्थिति भी बहुत इम्पोर्टेंट है। साथियों इसके साथ ही मंगल को देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मंगल साहस भरता है इंसान के अंदर। तो मंगल जिसका जितना मजबूत होगा वह भी कुंडली में कहीं न कहीं इस प्रेम को विवाह में तब्दील करने में मदद कर सकता है, क्योंकि ब्लड का कारक, खून का कारक भी मंगल है। तो जातक में कहीं न कहीं साहस भरता है उस प्रेम को विवाह में तब्दील करने में, तो वह जातक कहीं न कहीं समाज के विरुद्ध जाकर भी विवाह कर सकता है। और अगर किसी का चंद्रमा कमजोर है, मंगल मजबूत है, तो हो सकता है वह जातक मतलब प्रेम में किसी भी हद तक जा सकता है, यानी कि थोड़ी सी समझ बूझ की उसमें कमी आकर वह किसी भी हद तक कोई भी कदम उठा सकता है। इसीलिए सभी ग्रहों का शुभ होना काफी यहाँ मायने रखता है, तो ही यह जातक प्रेम विवाह में सफल हो पाते हैं, यानी कि वह प्रेम विवाह में तब्दील हो जाएगा। राहु केतु जैसे ग्रहों की उस पर दृष्टि नहीं होनी चाहिए, कहीं न कहीं शनि की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि क्रूर ग्रह अगर दृष्टि देते हैं तो वह यहाँ कमजोर पड़ जाता है वह प्रेम विवाह। तो इन सबको देखते हुए ही यह निष्कर्ष निकल सकता है कि पंचमेश सप्तमेश की युति या आपस में कोई न कोई कनेक्शन जरूर हो। उसके साथ चंद्रमा शुक्र मंगल इन ग्रहों का बलवान होना जरूरी है। लग्न केंद्र त्रिकोण में कहीं ये स्थित हैं सारे ग्रह, दृष्टि वाइज इनके ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, और डिग्री वाइज या पूर्ण बलाबल लिए हुए ग्रह है।
तो ही यह सब कारक बनते हैं जातक की कुंडली में प्रेम विवाह के। अन्यथा कहीं न कहीं कोई न कोई समस्या आ सकती है, कोई न कहीं छल या धोखा हो सकता है, या कभी न कभी जैसे कि 12th हाउस से राहु की दृष्टि पड़ गई है या शनि की दृष्टि है, तो कहीं कोर्ट कचहरियों तक भी विवाह के बाद ये मामले जा सकते हैं। तो इन सब से बचाव के लिए हमें पूरी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण कराना चाहिए, तभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूंगी इस संबंध में। आगे इसी तरह के वीडियोस में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे मैं और ऐसे ही वीडियोस के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।